जो आरोप लगाए गए किसी व्यक्ति द्वारा कि लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की जो रकम है वो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के हवाले से कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक अन्य शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने पैसे को लेकर आदान प्रदान करने की बात की। जो निदेशक है, पूर्व जो चेयरमैन है इसके सिंगल, उन पर तलवार लटक रही है, वो भी गिरफ्तारी उनकी होनी है। कब होगी गिरफ्तारी ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। बिहार के विभिन्न जिलों में कोई SDM, कोई SDO, कोई सप्लाई इंस्पेक्टर, कोई DSP आदि आदि कई पदों पर जो स्थापित है उनको सूची भेजी गई है, उनको नोटिस भेजकर उनसे पूछा गया है। हजारीबाग में पढ़वाया जाता है? बिल्कुल नहीं। राज्य के या देश के अन्य राज्यों में भी प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को रटवाया गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान है और छात्र नेता हो गए, शिक्षक हो गए, बहुत परेशान है कि सीबीआई जांच अब तक क्यों नहीं की जा रही है TRE 1, TRE 2 की, और TRE 3 में जो मेन बदमाश है, मेन मगरमच्छ है, वो अब तक क्यों नहीं पकड़ा रहा है। बिल्कुल आप छात्र नेता सौरभ को सुनिए कि किस तरह से वो करोड़ों रुपए के बारे में बता रहे हैं, अतुल प्रसाद के बारे में बोल रहे हैं और रगड़ के रख दिया है सबको और सीधे कह रहे हैं कि EOU कब करेगी जांच। बिल्कुल देखिए वो जांच कर रही है, बिल्कुल सबको मालूम है, लेकिन अतुल प्रसाद से स्पीडी जांच कब तक होगी और अतुल प्रसाद कब सामने आएंगे, करोड़ों रुपए किससे लिए, कब लिए और इसमें कितनी सच्चाई है, वो कब तक शिक्षक अभ्यर्थी को मालूम चलेगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत झेल रहे हैं। छात्र नेता सौरभ जो है उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, आप सीधे सुन लीजिए कि वीडियो के माध्यम से वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी को, पूरे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में जो एजेंसी है, जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, उसकी स्थिति कैसी है साथियों। तो ओवरऑल सब चीजों पर आपको हम अपडेट करा दें कि बिहार की जो व्यवस्था बन चुकी है वो ये है कि पैसे देकर आपको किसी भी विभाग की नौकरी मिल सकती है, चाहे वो सबसे राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी जो है बिहार लोक सेवा आयोग, उस पर उसके साथ पर पट्टा लग चुका है। क्योंकि कई जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये बातें अब निकलकर सामने आ रही है कि बड़े बड़े मामलों को लेकर या छोटे छोटे मामलों को लेकर अगर कहा जाए तो सारी चीजों की संलिप्तता अब इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि बिहार सरकार को अब इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और IAS अतुल प्रसाद जी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं कल भी कह रहा था कि जो चीजें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, जो चीजें तैर रही है या जो FIR दर्ज हुआ है उनकी वाइफ के, जो महिला बैंक में अधिकारी है उनकी वाइफ, उनके द्वारा इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि क्या पैसे का आदान प्रदान हुआ। क्योंकि जो आरोप लगाए गए किसी व्यक्ति द्वारा कि लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की जो रकम है वो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के हवाले से कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक अन्य शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने पैसे को लेकर आदान प्रदान करने की बात की है और इस पर जांच बैठाई जाने की जरूरत है। क्योंकि जो हुआ TRE 2 और TRE 1 और TRE 2 में उसका भंडाफोड़ हो चुका है। TRE 3 की सारी जो चीजें हैं उस पर 1 to 1 आपको बता दें कि सारी चीजें बिल्कुल अब परत दर परत खुल चुकी है साथियों। अभी जो बातें सामने आ रही है कि क्या एजेंसियों की अगर बात करेंगे तो इसके पहले भी केंद्रीय चयन पर्षद पुलिस की जो एजेंसी है उसके पूर्व जो निदेशक है, पूर्व जो चेयरमैन है इसके सिंगल, उन पर तलवार लटक रही है, वो भी गिरफ्तारी उनकी होनी है। कब होगी गिरफ्तारी ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। कि आर्थिक अपराध इकाई ने बिल्कुल उनसे पूछताछ की है। पूछताछ पे काफी चीजें सामने निकल कर आ रही है। 23,500 पदों की वैकेंसी थी। और बीपीएससी से 6वीं पेपर लीक कांड, आपको याद होगा कि गया के BD इवनिंग कॉलेज से मामले सामने आया। उसके पहले एक पेपर लीक जब हुआ तो आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से 400 लोगों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया, उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया। इस सब मामलों पर अगर हमने सवाल भी किया था उस समय में कि जो लोग वहां शामिल थे परीक्षा में, कैंडिडेट, उनका जो है रोल नंबर या नाम क्या है उनको प्रकाशित करना चाहिए। तो चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे समय में नहीं हुआ है पेपर लीक, हमसे पूर्व के जो चेयरमैन थे उनके समय में हुआ है। लेकिन अभी जो बातें आ रही है कि 20 लोगों को, यानी 20 जो ऑफिसर है बिहार के विभिन्न जिलों में, कोई SDM, कोई SDO, कोई सप्लाई इंस्पेक्टर, कोई DSP आदि आदि कई पदों पर जो स्थापित है, उनको सूची भेजी गई है, उनको नोटिस भेजकर उनसे पूछा गया है कि वो पैसे के दम पर कैसे बहाल हुए। तो ये सब मामला जो है 6वीं पेपर लीक कांड में है। लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं जो मामले को घुमाना चाहते हैं, वो अतुल प्रसाद जी को बरी करना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले ही फूल माला से उनको शोभित कर चुके हैं।
उन पर क्रेडिट ले चुके हैं, तो अब क्यों नहीं बना रहे हैं, अब क्यों नहीं बता रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो हुआ, जो आरोपियों के बयान है, उस समय के चेयरमैन कौन थे? अतुल प्रसाद जी थे। तो अतुल प्रसाद जी पर क्यों नहीं आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कोई सरगना है अगर शिक्षा माफिया है तो अतुल प्रसाद है। और जो 3.5 करोड़ के लेन देन का मामला जो है, जो एफआईआर में हुआ, उनकी वाइफ ने एफआईआर कराया है, तो ये मामला कहाँ चला गया? बिल्कुल बताना चाहिए कि कहाँ मामला कहाँ से कहाँ तक आ गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एजेंसी जो है बिल्कुल इस प्रकार पर मेरिट वाले जो लोग हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बिल्कुल संभावना बिल्कुल नगण्य हो चुकी है। और जो पैसे देकर बहाल हो रहे हैं टीआरई 1 या टीआरई 2 में, ये तो बात खुलकर सामने आ गई कि प्रश्न पत्र उन लोगों को मुहैया कराया गया। राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश और झारखंड में उन लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराकर रटवाया गया और परीक्षा केंद्र पर लाया गया। ये बात सारण के तमाम, चाहे वो छपरा, गोपालगंज और सिवान के जो लोग हैं, उनका परीक्षा केंद्र आरा और बक्सर बनाया गया और उनको परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया गया। तो ये बातें क्या एक ही केंद्र की तरफ है, एक ही जगह हुआ, या हजारीबाग से जो गिरफ्तारी सिर्फ हजारीबाग में पढ़वाया जाता है? बिल्कुल नहीं। राज्य के या देश के अन्य राज्यों में भी प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को रटवाया गया था। और उसके जो चीजें थी, बिल्कुल ये बातें अतुल प्रसाद जी को पता थी या नहीं पता थी, आर्थिक अपराध इकाई बताएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बिना चेयरमैन की सहमति के, बिना चेयरमैन को जानकारी, कैसे किसी को पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर मिल गया, कैसे उसका पासवर्ड पता हो गया? तो सारी चीजें अब खुल चुकी है। आने वाले समय में हम लोगों को तैयारी के साथ, बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ना है। और निश्चित रूप से बीपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन है, उनसे पूछताछ की जानी बाकी है। आर्थिक अपराध इकाई उनसे पूछताछ करे कि जो 3.5 करोड़ का मामला है, ये कैसे प्रकाश में आया, कैसे, क्या बात है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए साथियों। अभी जो बातें हैं कि बिहार में, चाहे उसके बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, कई बार पेपर लीक हुए, प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग विरोध करते थे, आंदोलन करते थे, आंदोलन को दबाया जाता था, पैसे देकर लोग बहाल हुए नहीं हुए, काफी चीजें सामने आई। सिपाही भर्ती का वही मामला है, बिहार लोक सेवा आयोग का वही मामला है, बीटीएससी जो टेक्निकल आयोग है वहां भी वही मामला चल रहा है, एलआरसी का मामला जो है वहां भी वही चल रहा है। तो क्या बिहार की एजेंसी बिल्कुल अब ये मान के चले कि पैसे दीजिए और बहाल हो जाइए? इसी तरह का प्रकरण इस राज्य में चल रहा है। बहुत ही घोर विडंबना है। और निश्चित रूप से जो एजेंसी है उसको तहकीकात करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए हम सभी को मिलजुल कर, आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, कहीं भी कुछ होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है साथियों, ताकि बिहार में जो भ्रष्टाचार का जो पल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसको कहीं रोक लगाए जाने की जरूरत है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच सके और आपकी समस्या हम तक आ सके साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता सौरभ ने सीधे सीबीआई जांच के बारे में कहा है, अतुल प्रसाद के बारे में कहा है और करोड़ों रुपए के घपले के बारे में बोला है। सिपाही भर्ती हो गया, दरोगा भर्ती हो गया, सबके बारे में छात्र नेता सौरभ जो है वो कहते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका हक कब मिलता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स हो गए, एज रिलैक्सेशन हो गया, डोमिसाइल हो गया, अटेम्प्ट हो गया, कब छात्रों के हित में अनाउंसमेंट होगी, देखना होगा, क्योंकि अभी उनका हक छीना जा रहा है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। धन्यवाद।